आज बनाने जा रहे हैं साबूदाने और आलू के पापड़। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आवाज़ सुने। एक और देखिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप साबूदाना। तो ये कच्चा साबूदाना है। यहाँ मैं छोटे दानों वाला साबूदाना यूज़ कर रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसे 5-6 घंटे के लिए नहीं भिगोना, इसे केवल 1 घंटे ही सख्त गर्म पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने से पहले 2-3 बार इसे पानी से धोकर साफ कर लें। तो जब हम इसे धोएंगे तो इस तरह का धुंधला पानी आएगा। इसे गिराकर हमें 2-3 बार इसे साफ पानी से धोना है और फिर हम इसे भिगोएंगे। 2-3 बार इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब हम आधा कप पानी जमा 2 टेबलस्पून पानी गरम करेंगे एक अलग पैन में। तो पानी को बॉईल करने के लिए रख दें। पानी बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो साबूदाने में यही सख्त गर्म पानी डालकर इसे 1 घंटे के लिए भिगोएंगे। पानी को एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले हिलाकर। इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है। पापड़ में दूसरी चीज़ें भी जाएंगी तो उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज का कच्चा आलू लिया है। आलू को अच्छे से धो लिया है। धो के इसको छील के इस तरह से इसको कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस के लिए मैंने बड़े छेद वाला हिस्सा यूज़ किया है। तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अब एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें सबसे पहले कद्दूकस किए हुए आलू डाल देते हैं। अब सख्त गर्म पानी में भिगोए हुए साबूदाने को भी चेक कर लेते हैं। साबूदाना पूरी तरह से गला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। इससे भी काम चल जाएगा। तो अब इस साबूदाने को भी प्रेशर कुकर में ऐड कर देते हैं। मुझे पापड़ में साबूदाना अच्छा लगता है तो मैं इसे ग्राइंड नहीं कर रही। यदि आप इसे ग्राइंड करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर ग्राइंड करके ही इसे कुकर में डालें। तो जिस कप से हमने आधा कप साबूदाना लिया था तो उसका 7 गुना पानी हम ऐड करेंगे। हमने आधा कप साबूदाना लिया था तो उसका 7 गुना 3.5 कप पानी होगा। तो हमने इस बाउल में ऐड कर दिया है 3.5 कप पानी। इसके साथ ही पापड़ में डालने के लिए कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जिसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक है ये, और 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या जिसे आप रेड चिली फ्लेक्स बोलते हैं वो लिए हैं। सारे मसालों को मैंने पानी में अभी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब हम इस पानी को एक पैन में डाल के अच्छे से बॉईल करेंगे। जैसे ये पानी बॉईल हो जाएगा तो इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसे इस तरह से घुमा लें अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाए सारे मसाले और पानी। और साथ ही गैस की फ्लेम पे इस कुकर को रख देंगे हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पर इसे 1 विसल आने तक पकाएंगे। 1 विसल आने के बाद गैस ऑफ कर दें। जब प्रेशर कुकर कुछ मिनट बाद अपने आप खुल जाए तो हम आलू और साबूदाना चेक कर लेते हैं। साबूदाना देखिए ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हमें इसी तरह का साबूदाना चाहिए पापड़ के लिए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये इस तरह से पतला सा बैटर है। अब एक प्लास्टिक शीट लें और उस पर 1 टेबलस्पून भर के बैटर इस तरह से डालते रहें और चम्मच के पिछले भाग से इसे इस तरह से फैला दें। तो इस तरह हम सारा बैटर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल देंगे और चम्मच के पिछले भाग से इसे फैला देंगे इस तरह से। तो यहाँ मैंने पूरी साइज के ही पापड़ बनाए हैं। गरम बैटर होने पर ही पापड़ फैलाने का काम करना है आपको, क्योंकि बैटर ठंडा हो गया तो ये गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़े बैटर से पापड़ फैलाने मुश्किल हो जाएंगे। तो आधे कप साबूदाना और एक मीडियम साइज के आलू से 50 के करीब पापड़ आसानी से बन जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ बढ़िया धूप रहती है तो धूप में पापड़ सुखाएं, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी होंगे। घंटों अच्छी धूप मिलने पर ये इस तरह शीट से सेपरेट होने शुरू हो गए थे, यानी कि ये सूखने शुरू हो गए थे। पूरे 1 दिन बाद पापड़ की ऊपर की साइड पूरे अच्छे से सूख गई थी। तो देखिए शीट से ये अपने आप इस तरह थोड़ा सा जोर लगाने पर ये अलग हो रहे हैं। पर पापड़ के नीचे की साइड अभी गीली है तो इसे भी हम सुखाएंगे। तो इस तरह मैंने सारे पापड़ों की साइड चेंज कर दी ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से सूख जाएं।
क्योंकि मैंने साबूदाने को ग्राइंड नहीं किया था तो पापड़ के उन हिस्सों में जहाँ साबूदाने के क्लॉट से बन जाते हैं उनको सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ एक क्लॉट बना हुआ है तो ये बैक साइड का क्लॉट है, तो फिंगर से टच करने पर ये चिपचिपा महसूस हो रहा है। इसकी वजह से पापड़ सूखने में 2 दिन आसानी से लग जाएंगे। यदि आप साबूदाने को ग्राइंड कर लेंगे तो ये जल्दी सूख जाते हैं। फाइनली 2 दिन बाद पापड़ अच्छे से सूख के तैयार हैं। तो देखिए पापड़ कितने ट्रांसपेरेंट बने हैं, इसके नीचे हाथ भी पूरा नज़र आ रहा है। तो अब इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म करना रखेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके इसमें पापड़ फ्राई करेंगे। कुछ ही सेकंड में ये एक साइड से पक जाएगा और दूसरी साइड से भी 1-2 सेकंड इसे पकाएंगे और साथ ही इसे बाहर निकाल लेते हैं। पापड़ कढ़ाई में डालते ही इसे कड़छी से हल्का हल्का प्रेस करें ताकि ये सीधा ही रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये कई बार सिकुड़ जाता है, इसकी शेप ही खराब हो जाती है। तो मैं एट ए टाइम एक ही पापड़ इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये तुरंत डालो और तुरंत निकालो जैसा काम है। जैसे ही हम डालते हैं इन पापड़ों को फ्राई करने के लिए कुछ ही सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं और इसे निकालना पड़ता है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो 3-4 पापड़ एट ए टाइम फ्राई करना और निकालना तो आप एक साथ ज़्यादा पापड़ डाल सकते हैं, पर क्योंकि मेरे लिए ये मुश्किल सा काम लग रहा है तो मैं एट ए टाइम एक ही पापड़ डाल रही हूँ। पापड़ ऑयल में डालते ही तुरंत लाल हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसमें स्टार्च जमा है जिसकी वजह से ये तुरंत लाल हो रहे हैं। जब आप सख्त गर्म पानी में 1 घंटा साबूदाना को भिगोते हो तो उसी टाइम आलूओं को कद्दूकस करके एक अलग बर्तन में रूम टेम्परेचर वाले पानी में आप भिगो के रख सकते हो। इससे आलूओं में जमा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगी पानी में और 1 घंटे बाद आप उसे पानी से नितार लो और उस पानी को फेंक दो। इससे आलू में जो जमा स्टार्च है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगी और आलू डीप फ्राई करते हुए तुरंत लाल नहीं होंगे। लेकिन ये बात मैं भूल गई और आलूओं को डीप फ्राई करते हुए उनकी रंगत देख के अब मुझे याद आया। तो इस तरह सारे पापड़ों को फ्राई कर लिया है। तो इन पापड़ों को तोड़ के तो मैंने पहले ही दिखा दिया था कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।